हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में एक समय दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज प्रभु ने आपसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। और मैं प्रभु से एक प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा भले चंगे रहें, अच्छे रहें, और प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे और परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करता रहे, ताकि हम दिन प्रतिदिन रोज मसीह में बनते जाएं और उसके योग्य बनते जाएं और उसका पवित्र मंदिर बनते जाएं। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। बहुत सारे भाई बहनों के मन में एक सवाल रहता है प्रार्थना के विषय में कि हमें प्रार्थना कब और कैसे और किस समय करनी चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में खड़ा होता है कि हमें प्रार्थना किस समय और कब करनी चाहिए। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा कि हमें प्रार्थना कब, किस समय और कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। तो बाइबल में पहली बात क्या है कि बाइबल में प्रार्थना करने का कोई भी निर्धारित समय नहीं बताया गया। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सुबह ही प्रार्थना करो, भोर में ही प्रार्थना करो, या फिर दोपहर में प्रार्थना करो, या शाम को प्रार्थना करो, या रात में प्रार्थना करो। ऐसा कहीं पर भी पूरी बाइबल में नहीं लिखा है। कोई भी एक एग्जैक्ट या निर्धारित समय नहीं बताया गया प्रार्थना के विषय में कि कब तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना के विषय में हमें बताया गया है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रार्थना के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, और इन वचनों के द्वारा आपके इस प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा कि हमें प्रार्थना कब और कैसे और किस समय करनी चाहिए। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे। हालेलुया। तो पहली बात क्या है, जिनके मन में एक सवाल होता है कि हमें प्रार्थना कब और किस समय और कैसे करनी चाहिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर लगातार प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। दूसरी बात क्या है, मैं परमेश्वर के वचन से आपके इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय के 36 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन पहले तो कहता है निरंतर लगातार प्रार्थना में लगे रहो। फिर प्रभु का वचन कहता है कि हर समय प्रार्थना में लगे रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रभु के वचन में और देखिए क्या लिखा है प्रार्थना के विषय में। जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं उसके 6 अध्याय और उसके 18 पद को, यहाँ पर लिखा हुआ है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो यहाँ पर भी प्रभु के वचन से वही बात बताई गई कि हर समय आत्मा में हर प्रकार से विनती और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तो पहली बात क्या है, निरंतर लगातार प्रार्थना में लगे रहो। दूसरी बात क्या है, हर समय प्रार्थना में लगे रहो। और तीसरी बात क्या है, आत्मा में विनती और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। और आगे देखिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसके 12 पद में प्रार्थना के विषय में क्या बताया गया है, हमें कैसे प्रार्थना करना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रोमियो 12 का 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना में नित्य मतलब क्या है, रोज प्रार्थना में लगे रहो। जब हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का पहला पद भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को सिखाया कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो और हियाव ना छोड़ो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें बार बार बताता है कि हमें निरंतर मतलब लगातार प्रार्थना करना है, हर समय प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, और नित्य मतलब रोज प्रार्थना करना। हालेलुया। तो बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा है जहां हमें ये बताया गया हो कि हमें किस समय प्रार्थना करना है, भोर में करना है
हमें सुबह करना है, हमें दोपहर में करना है, शाम को करना है, रात में, आधी रात में प्रार्थना करना। ऐसा कहीं पर भी एक एग्जैक्ट एक निर्धारित समय नहीं बताया गया, परंतु वचन कहता है कि हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम अपने ऑफिस में होते हैं, काम पर होते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या कहीं यात्रा में होते हैं। हम सोचते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें, हम क्या करें। तो परमेश्वर का वचन कहता है हर प्रकार से, हर समय आत्मा में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, मन और मर्म का जो ज्ञाता है परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे मन के विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जब हम अपने मन में मन ही मन प्रभु को पुकारते हैं, अपने अंदर आत्मा में प्रभु को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मनों की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब तक हम मुंह से आवाज निकालकर प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप मन में भी प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मन और मर्म का ज्ञाता है परमेश्वर। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हमें कब और कैसे प्रार्थना करना चाहिए। याद रखिएगा परमेश्वर के वचन में कोई निर्धारित समय नहीं प्रार्थना, लेकिन हाँ, कैसे प्रार्थना करना चाहिए ये मैंने आपको परमेश्वर के वचन से बताया। और दूसरी बात क्या है? हमें विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जो भी आप परमेश्वर के वचन, जो भी आप प्रार्थना में मांगते हो, प्रार्थना करते हो परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब 11 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम विश्वास से प्रार्थना। हालेलुया। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना को सुनकर के उत्तर देता है। हालेलुया। जब प्रार्थना के विषय में आज हम सीख रहे हैं, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यदि आप एक मसीही भाई बहन हो, अगर आप मसीही व्यक्ति हो, तो प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है। यदि आप इस क्षेत्र में कमजोर होते हो, प्रार्थना के क्षेत्र में कमजोर होते हो, याद रखिएगा आप आत्मिक रीति से कमजोर हो जाओगे। प्रभु से आपकी दूरी हो जाएगी। आप प्रभु से दूर हो जाओगे। आप आत्मा में महसूस करो, अपने अंदर महसूस करोगे कि मैं आत्मा में कमजोर हो चुका हूँ, आत्मिक जीवन में कमजोर हो चुका हूँ। प्रार्थना वो एक ऐसा साधन है हमारे पास जो परमेश्वर ने हमें दिया कि प्रार्थना में जब हम प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु के साथ हमारा संबंध जो, हालेलुया, हम सीधे बातचीत अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना के द्वारा करते हैं। ये सेम इसी प्रकार है जैसे कि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए जब तक उसको एक बिजली से इसको कनेक्ट ना किया जाए तब तक वो बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। एक मसीही व्यक्ति का जीवन भी वैसे ही है। जब तक वो प्रार्थना में प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकता, प्रार्थना नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मिक कमजोरी को महसूस करेगा। और आज इसीलिए बहुत सारे मसीह भाई बहनों का जीवन कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना में समय बिताना छोड़ दिया। प्रार्थना में कमजोरी आ गई, प्रार्थना के समय को चोरी करना शुरू कर दिया। वो व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विचारों में, व्यर्थ कामों में इधर उधर घूमने फिरने में समय व्यतीत करने लगे। और जो प्रार्थना का जो समय था, प्रार्थना का जो टाइम था, उसको चोरी आपने कर लिया। इसलिए हुआ क्या? जब आप प्रभु के सामने जाना छोड़ दिए तो कैसे सामर्थ्य मिलेगी, कैसे पवित्र आत्मा आप पर छाया करेगा? एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक को अभिषेक करता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर परमेश्वर लगाता है, उस आग को जलाए रखने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। आपने कभी देखा होगा, अगर आप गांव से संबंध रखते हैं तो गांव में जब स्त्रियां जो है, हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं, उसमें जो चूल्हे में लकड़ी जलाती है, तो एक लकड़ी जब जलाती हैं तो एक लकड़ी अकेले देर तक नहीं जल सकती। इसलिए माताएं बहनें क्या करती, खाना बनाने के लिए उस लकड़ी के साथ और भी लकड़ियों को, ईंधन को रख देती हैं, ताकि उस एक लकड़ी में जो आग जल रही है वो उस आग क्या करे, बाकी लकड़ियों में भी पकड़ ले और सारी लकड़ियां जलने लगे, और इस रीति से आग जो है तेज हो जाए और खाना अच्छे तरीके से पक जाए। तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का अभिषेक जब परमेश्वर हमें देता है, और जब हम प्रार्थना में समय बिताना छोड़ देते हैं, प्रार्थना के समय को चोरी करना छोड़ देते हैं, तो याद रखिएगा कि ये हम ईंधन
उसमें नहीं डालते, और इसलिए होगा क्या, धीरे 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 आत्मा बुझ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, वो बातचीत करना बंद कर देगा और आप अपने आत्मिक जीवन में कमजोर कमजोर और कमजोर होते जाओगे। इसलिए प्रार्थना वो ईंधन है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, अभिषेक आता है, हमें आत्मिक जीवन में जलते रहने के लिए प्रार्थना का ईंधन देना बहुत जरूरी है। अगर इसमें कमजोरी आती है तो याद रखिएगा, इसमें कमी आती है तो याद रखिएगा, आपका पूरा संपूर्ण जीवन, आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, वो दिन भर सेवकाई करता, इधर उधर प्रचार करता, यात्राओं में जाता, लेकिन रात के समय में हमेशा पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताता था। दानियल 3 बार प्रार्थना किया करता था, नहम्याह प्रार्थना किया करता था, प्रभु के प्रेरित प्रार्थना किया करते थे, दास भविष्यवक्ता नबी थे वो प्रार्थना किया करते थे। यानी कि जितने भी परमेश्वर के लोग रहे, उनके जीवन में प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है। प्रार्थना उनके जीवन में एक सार रहा है और प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम कर दिखाए, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन में प्रार्थना की कमी आई है, आप अपने आत्मिक जीवन में कमजोरी महसूस कर रहे हो, तो आपने ईंधन देना बंद कर दिया है, पवित्र आत्मा बुझ गया है। आज भी मौका है, उपवास रख के, पश्चाताप करके प्रभु के सामने घुटने टेको, आंसुओं को बहाओ और प्रार्थना करना शुरू करो, स्टार्ट करो, और परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें फिर से पवित्र आत्मा की आग से भरेगा। जब ईंधन आप डालोगे तो और भी आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। और वो ईंधन किसी और बात का नहीं, परंतु प्रार्थना का। हालेलुया। तो प्रार्थना करने का कोई भी समय, निर्धारित समय बाइबल में नहीं बताया गया। प्रार्थना कभी भी कहीं पर भी हम कर सकते हैं, आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, हर समय निरंतर लगातार प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो। प्रार्थना का कोई भी निर्धारित समय नहीं, लेकिन प्रार्थना हमें करना। हालेलुया। एक निर्णय कर लो कि हमें प्रार्थना के समय को नहीं चुराना है, हमें प्रार्थना में समय बिताना, प्रार्थना का जीवन जीना, मुझे एक प्रार्थना योद्धा बनना है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करोगे तब आप परमेश्वर के निकट होते जाओगे, आत्मिक जीवन में आप ज्वलंत जीवन जियोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर जलेगा, वो अपनी आग से भरेगा और आपके जीवन में पवित्र आत्मा की, प्रभु की ज्योति आएगी और सारी गंदगी बाहर निकलेगी और आप शुद्ध और पवित्र होते जाओगे और प्रभु के निकट होते जाओगे। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए जो प्रभु ने हम सभी से अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है आज अपने वचन के द्वारा जो हमसे बातचीत किया, धन्यवाद। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं पिता, मेरी प्रार्थना है यदि उनके जीवन में आत्मिक कमजोरी आ गई है, प्रार्थना में कमी आ गई, पवित्र आत्मा प्रभु आप उनके जीवन को स्पर्श करें, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरे और एक खुदा उनको ताकत दे ताकि एक प्रार्थना योद्धा बन करके वो प्रार्थना का जीवन जी सके। पवित्र प्रभु जी उनके मन को उत्साहित करे, सारी निराशा को दूर करें। पवित्र आत्मा प्रभु सहायता करें ताकि हर एक भाई बहन जो प्रार्थना में ढीले हो गए हैं वो उत्साहित होकर के प्रभु जी जोश और सामर्थ्य से भर करके प्रार्थना करने वाले एक प्रार्थना योद्धा बन जाए। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग ले, आमीन।